अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई। नाज़रीन, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बड़ी तेजी के साथ और बड़ी हिकमत के साथ अपना रोड मैप तैयार कर रहे हैं और बड़ी लड़ाई से पहले उन्होंने अवामी राय पूरे सूबे के अंदर यानी एक मुत्तफ़िका राय पैदा करने के लिए टास्क बना दिए हैं। और जो कल से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, इस हफ्ते के अंदर दो बड़ी चीजें वो करने जा रहे हैं। काबीना की तश्कील के हवाले से जिस तरह का तरीकाकार उन्होंने तय किया है, इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। और आज इमरान खान के मौक़िफ़ की एक और फतह हुई। वो जो एक अरसे से कह रहे थे कि मुज़ाकरात के जरिए बातचीत के मसले मसाइल का हल निकाला जाए, और हुकूमत को बिलाखिर इमरान खान के मौक़िफ़ के ऊपर आना पड़ा और अफगानिस्तान के साथ अमन मुआहिदा तय पा गया है। यह भी बड़ी बदकिस्मती है कि 3 साल पहले जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला आलमी सतह पर ले जा रहा था, सालिस का किरदार अदा कर रहा था, 3 साल में ऐसा क्या हुआ कि खुद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अब दूसरे ममालिक सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं? इसका जिम्मेदार कौन है और अमन मुआहिदे के बाद की सूरत हाल क्या है? और कुछ और अहम तफसीलात हैं, वो इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो सैलाब से पंजाब के अंदर जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसमें उसके जो कुछ इदाद शुमार एक रिपोर्ट है बड़ी, उसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आज ज़ाहिर छुट्टी का दिन था, इतवार का दिन था, लेकिन सुहेल आफरीदी आज भी बड़े एक्टिव थे। जब से उन्होंने चार्ज संभाला है, वो उन्होंने अपना एक टास्क तय कर ली है कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने करनी है। और अब एक तो बहुत तेज़ी के साथ, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन साथ हिकमत के साथ भी और तैयारी के साथ। जैसा हमने देखा कि जब उनको वज़ीर आला बनने से रोका गया, तो उस वक्त एक मौके के ऊपर तेज़ी नज़र आई, फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा आए और फिर हिकमत नज़र आई और बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने वो मरहला तय किया। अब इमरान खान का पैगाम सलमान अकरम राजा ने सुहेल आफरीदी को पहुंचा दिया है काबीना की तश्कील के हवाले से, और उससे पहले सूबे में एक राय आमा हमवार करने के हवाले से। आज बड़ा ऐलान सुहेल आफरीदी ने किया कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में कबायली अजला में ख़ास तौर पर अमन जिरगा मुनक्किद करने का ऐलान किया है, जो 25 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता को ज़िला खैबर की तहसील बाड़ा में मुनक्किद होगा। और इसमें तमाम सियासी जमातों के लोग, उनके कायदीन, इलाके के माहिदीन, मशरान और नौजवान, ये सब सर जोड़ के बैठेंगे। और जो कबायली अजला में ख़ास तौर पर जो दहशत गर्दी का मामला है, जो अमन अमान की सूरत हाल है, उसमें वो तमाम लोगों को मुत्तफ़िका एक लाएअमल, एक नुक्ता नज़र के ऊपर इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। और जब वो ज़ाहिर है सुहेल आफरीदी ने अपना रोड मैप दिया है कि किस तरह वो पहले कानूनी तौर पे पुरअमन तरीके से और आइन और कानून के अंदर रहकर अपनी जो उनकी जितनी भी जद्दोजहद है या जो टारगेट्स हैं उनको हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ना हुआ, ना इंसाफ मिला, तो फिर वो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। तो एहतजाज से पहले वो तैयारी कर रहे हैं। और वो स्पेशली उनका, जैसे कल भी उन्होंने कहा कि पहली तरजीह अमन है, अमन व अमान के हवाले से वो पूरे सूबे के अंदर एक मौक़िफ़ तमाम लोगों का, तमाम सियासी जमातों का। मसलन ऑपरेशन के मुखालिफत, जिस तरह एक बात है कि सूबाई हुकूमत चाहती है कि ऑपरेशंस ना हो, तो ये सिर्फ सूबाई हुकूमत तो नहीं चाहती, ये तो वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा का हर शहरी ये चाहता है। जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी ऑपरेशन की हिमायत तो खुलेआम नहीं कर रही, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो इस ऑपरेशन के मुखालिफ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये ऑपरेशन किया जा रहा है, यानी जिस तरह आज सुहेल आफरीदी ने ये कहा कि अब बंद कमरों में होने वाले फैसले मुसल्लत नहीं होंगे, बल्कि ये जो फैसले हैं ये सूबे के अवाम खुद अपना फैसला करेंगे। तो उस हवाले से वो अवाम को मुतहर्रिक करने के लिए एक तो मैदान में उतर चुके हैं। साथ ही उन्होंने आज स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति से मुलाकात की और उनसे उन्होंने कल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास बुलाने के हवाले से मुशावरत की। और फिर अब कल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी बुला लिया गया है और इस इजलास के अंदर ज़ाहिर है जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, डिबेट करवाई जाएगी। एक अवामी सतह के ऊपर डिबेट करवाई जाएगी। जो वहाँ पे जिरगा सिस्टम है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इससे पहले भी बहुत अम जिरगे हुए हैं, लेकिन अब ये जो अम जिरगा हो रहा है, ये सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती के अंदर हो रहा है। वज़ीर आला खुद, चूँकि कबायली इलाके से हैं, वो खुद उसमें शामिल होंगे और तमाम सियासी जमातों को उसमें शामिल करके एक वहाँ पे एक पब्लिक ओपिनियन हमवार करना चाहते हैं सूबे के हवाले से। तो वो पहले वो जैसे कहा जाता है ना कि अब जब घर से आप स्ट्रांग ना हो तो आप बाहर मुकाबला नहीं कर सकते, अपना केस बेहतर पेश नहीं कर सकते। तो वो पहले अपने आप को, अपने घर को स्ट्रांग करना चाहते हैं। ये उनकी बड़ी एक अच्छी और ज़बरदस्त हिकमत अमली है कि वो लोगों की ओपिनियन को पूरे सूबे में, वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा में मेजॉरिटी पीटीआई के साथ है, लेकिन उसके अलावा भी जो सेगमेंट्स हैं वहाँ पे
और ख़ास तौर पे जो कबायली हैं उन सबको वो एक नुक्ते पर इकट्ठा करना चाहते हैं। और साथ ही साथ सूबाई लेवल के ऊपर, असम्बली लेवल के ऊपर वो तमाम सूबाई इसके ऊपर बहस होगी, तकरीरें होंगी और उसको भी वहाँ से भी वो एक मुत्तफ़िका करारदाद या मुत्तफ़िका एक लाया अमल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के प्लेटफॉर्म से भी तैयार करना चाहते हैं। ये उनकी अवामी सतह पर तैयारियां हैं। साथ ही कल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक बार फिर इमरान खान से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेगी और जो जवाब आया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, उसका एक बार फिर कल परसू किया जाएगा और उनसे दोबारा वो जो खत लिखा सुहेल आफरीदी ने उसके ऊपर उनसे अपडेट लेने की कोशिश की जाएगी, यानी अदालती महाज पर भी और अवामी महाज पर भी। जो काबीना की तश्कील का मामला है उस हवाले से वो मुसलसल मुशावरत कर रहे हैं। उनको इमरान खान ने एक बड़ा टास्क ये दिया है कि ये फैसला आपने खुद करना है, मैं किसी की सिफारिश नहीं करूंगा, सिवाय इसके कि एक हमारा मईशत के हवाले से जो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री है और उसकी परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़बरदस्त रही कि वो एक मुश्किल तरीन बजट उन्होंने जब सूरत हाल थी, माशी सूरत हाल थी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, तो वो अब बजट को सरप्लस में ले गए हैं। मुज़म्मिल असलम बेहतरीन काम कर रहे हैं तो उसकी कंटिन्यूटी रहेगी, लेकिन उसके अलावा बाकी उन्होंने अपनी टीम खुद सेलेक्ट करनी और इमरान खान ने कहा है कि मैं जवाब आपसे लूंगा। तो इस सारी सिचुएशन में अब वो बहुत केयरफुली इस सारी प्रोसेस को मुकम्मल करना चाहते हैं और वो मुख्तलिफ लोगों से मुशावरत कर रहे हैं। वो इस तरह नहीं है कि जो इस वक्त कैंडिडेट्स हैं, बड़े नाम हैं, उनको शामिल कर लेना है या उनको टीम में ले लेना है इस बुनियाद के ऊपर कि ये पहले भी वजीर रहा है। ऐसी सूरत अब नहीं है। अब वो ये कर रहे हैं कि वो इसमें लोगों से मिल भी रहे हैं, उनसे उनकी तरजीहात भी पूछ रहे हैं और ये जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी वो राय ले रहे हैं कि कौन सा शख्स जो है वो किस मिनिस्ट्री के लिए बेहतर है और कैसे बेहतर है। और इस हवाले से जैसे कल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के अंदर भी ये कहा था कि जो काम नहीं करेगा वो इमरान खान को उसके हवाले से बता देंगे। एक और तरीकाकार ये भी जराए से मालूम हुआ है कि इमरान खान जब वफाकी हुकूमत में थे तो उन्होंने वज़रा के हवाले से एक बेंचमार्क, एक परफॉर्मा सा बनाया हुआ था मिनिस्ट्रीज के हवाले से, जिसमें उनको उनके अहदाफ मुकर्रर किए गए थे और हर मिनिस्ट्री के, हर मिनिस्टर के उस अहदाफ के मुताबिक उसकी फिर स्क्रूटनी होती थी और फिर उनके हवाले से फैसला किया जाता था। और आपने देखा कि बहुत से मिनिस्ट्रीज उन्हें तब्दील भी की, बहुत से को प्रमोट किया गया, वजीर मुमलिकत थे फिर उनको फुल मिनिस्टर बनाया गया। और वो हम चूंकि उस दौर में इमरान खान को कवर करते थे मीडिया के ऊपर, तो हम वो रिपोर्ट भी करते रहे कि कौन सी वजीर की कारकर्दगी सबसे बेहतर थी। तो वही तर्ज से जो एक तर्ज अमल है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी सुहेल आफरीदी नाफिज करना चाहते हैं कि वजीर को एक टारगेट दिया जाए, एक अहदाफ दिए जाएं और उसी पे फिर उसकी स्क्रूटनी हो और उसकी जांच हो और उसके बाद जो है वो उनके मुस्तकबिल के हवाले से फैसले हों। तो इस हवाले से वो इज टेकिंग हिज टाइम, मतलब वो टाइम ले रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। हालांकि उनके हल्फ उठाए कई दिन गुजर चुके हैं। नॉर्मली ये होता है कि जब हल्फ उठाया जाता है तो अगले ही दिन काबीना अनाउंस हो जाती है। तो ये जो डिले आ रहा है, एक तो इसकी वजह यह है कि इमरान खान से वो मशवरा करना चाहते हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा के जरिए इमरान खान ने उनको बुनियादी चीजें बता दी हैं जिसके ऊपर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। और अब काबीना की जो तश्कील है उसके हवाले से उनकी मुशावरत अब हतमी मराहिल में है और कुछ ही टाइम में ये अनाउंस भी हो जाएगी वफाकी जो सूबाई काबीना है। और उसके अंदर जाहिर है कि एक आपको तब्दीली पिछली काबीना के बरक्स नजर आएंगी चेहरों के अंदर। और जो लोग, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो अली अमीन गंडापुर की थी उसके हवाले से बहुत शिकायत थी, खुद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इसको तस्लीम किया कि कमज़ोरी दिखाई गई उस हुकूमत की तरफ से। तो उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए हो सकता है कि नए चेहरे आए, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है मैं नाज़रीन के समझने के लिए कि खैबर पख्तूनख्वा में एक तो पीटीआई को वैसे 9 मई के बाद वहां से ज्यादातर लोग छोड़ के चले गए, छुड़वा लिया गया। इस दफा जो कैबिनेट जो असम्बली आई है उसके अंदर बहुत से लोग नए हैं, एमपीएस नए हैं, पहली दफा एमपीए, खुद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पहली दफा एमपीए बने हैं। तो उसमें अब उनकी जो एक्सपीरियंस है, या ये भी हमने ये नोट किया कि अली अमीन गंडापुर के दौर के अंदर खुद एमपीएस भी उसी जो एक तर्ज हुक्मरानी था और बैड गवर्नेंस थी, करप्ट किस्म का सिस्टम था, खुद इमरान खान को उस हवाले से उन्होंने कहा कि एनपी के दौर में भी यही कुछ था। तो उसमें हर कोई उसमें लुथड़ा हुआ है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो साफ हैं, तो इसलिए उनको स्ट्रगल कर रहे हैं तलाश करने में भी। ये भी एक वजह है कि अच्छे साफ लोग लेके आना भी, हालांकि लोग नए आए हैं, उसमें कोशिश होनी चाहिए कि जो उसमें यंग ब्लड है और ईमानदार लोग हैं वो अगर आएंगे तो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, अब जैसे मैंने पहले कहा आपको कि इमरान खान का मौक़िफ़ उनको मानना पड़ा, और वो इसलिए मानना पड़ा कि वही हल है। अब ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं इनके बारे में इनको अगर ये कहा जाए कि ये अनाड़ी हुक्मरान है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ के अंदर इन्होंने तबाही की, मईशत से लेके खारजा पॉलिसी तक।
हर चीज जो पाकिस्तान आज से पहले जब मईशत हमारी 6% पे ग्रो कर रही थी, वो आज सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है। अब कंपनीज छोड़ के जा चुकी हैं, माशी अहदाफ हमारे वैसे ही कम हो चुके हैं, फ्रॉड और उसकी चीजें अलग हैं। तो एक तो वो मामला है। खारजा महाज के ऊपर पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के लिए कॉन्फ्रेंसेस करवा रहा था, उनको इंटरनेशनल सतह पे उनका मुकदमा लड़ रहा था, सालसी का किरदार अदा कर रहा था, ये अनाड़ी हुक्मरानों की वजह से आज 3 साल बाद सूरत हाल ये कि पाकिस्तान खुद एक फरीक बना हुआ है और उनके लिए दूसरे लोग सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। बहरहाल एक अच्छी चीज हुई, बातचीत के जरिए एक अमन मुआहिदा अफगानिस्तान के साथ तय पा चुका है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जी इमरान खान तो ये कहते हैं कि टीटीपी के साथ आप दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करें। अफगानिस्तान इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस मसले का हल 4 फरीक इसको ठीक कर सकते हैं, अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की हुकूमत। अब प्रॉब्लम यह है कि जब तक उसके अंदर लोगों की शमूलियत नहीं होगी तो उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं हो सकते। और ये टीटीपी की जो दहशतगर्दी का मामला है ये भी उससे जुड़ा हुआ है। जो अमन मुआहिदा हुआ है उसके अंदर ये तय पाया है कि एक तो सीज फायर फौरी तौर पर हो जाएगा कि चारों जो बॉर्डर्स जो हमारे एरियाज हैं उनके ऊपर कोई गोलाबारी, कोई फायरिंग, कोई बिलाश्ताल चीज नहीं होगी। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि जी इसके अंदर जो मुख्तलिफ नुकात हैं कि टीटीपी जो अफगानिस्तान में ज़ाहिर है उनके ठिकाने हैं और उसकी जो मालूमात हैं या मालूमात का तबादला है दहशतगर्दों के हवाले से, क्योंकि अफगानिस्तान उस वक्त जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था जिसमें अंदर अमेरिका था, जब वो छोड़ के जा रहे थे तो ये तो उन्होंने वहां पे ये गारंटी दी थी कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, आप सिर्फ उस माहदे पर अमल ही करवा लें। इस जो मुज़ाकरात हुए इसके अंदर भी यही बात हुई कि उस माहदे पर अमल हो और अफगान गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि हमारे ये जो टीटीपी के लोग हैं ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तो इस सारी सूरत हाल में अब अफगान गवर्नमेंट का, अफगान तालिबान का टीटीपी के हवाले से एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है, लेकिन उसका हल उसी सूरत निकाला जा सकता है कि वो वहां से कार्रवाइयां ना करें जब तक आप उनको ऑन बोर्ड लेके उनको एक बाइंडिंग उसके ऊपर नहीं डालेंगे। अभी इस टाइम पे कतर और तुर्की जो जिनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ, वो गारंटर हैं और उन्होंने ये दी है गारंटी कि आइंदा इस तरह की सिचुएशन नहीं पैदा होगी। और दोनों ममालिक के दरमियान एक ज्वाइंट उसको क्या नाम दिया है कि ज्वाइंट बॉर्डर कोऑर्डिनेशन जो है वो बनाई गई है और इसमें दोनों ममालिक के फौजी अफसरान जो है वो आपस में राब्ते में रहेंगे और जो भी उनकी आपस में एक दूसरे के हवाले से शिकायत होंगी वो पहले उस फोरम के ऊपर डिस्कस होंगी और वहां से हल ना हुआ तो फिर दोबारा जो है वो हुकूमती सतह पे बातचीत होगी। दहशतगर्दों के हवाले से तावन है, जाहिर है पाकिस्तान उन्होंने ये यकीन दिलाया कि हम ये इंश्योर करेंगे कि टीटीपी के लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं वो अफगानिस्तान सरजमीन इस्तेमाल ना करें। और पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम अफगान महाजरीन के साथ अच्छा सलूक करेंगे और उनकी वापसी के हवाले से बाइज़र तरीके से वापसी को इंश्योर करेंगे। जो अगले दिन वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी मौक़िफ़ था। इसके अलावा ये भी तय पाया है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ मतलब इश्ताल अंगेज़ बयानात नहीं देंगे, बयानबाजी नहीं करेंगे और एक ज्वाइंट उससे मुश्तरका अहदाफ के तहत दोनों आगे चलेंगे और हर 2 साल तक के ये मुआहदा है और हर 3 महीने बाद इनका आपस में बैठेंगे और जो भी इश्यूज हैं उनको हल किया जाएगा। और बिलाखिर जाहिर है इसमें ये काम बहुत पहले कर लिया जाता तो शायद इतना नुकसान ना होता। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो अनाड़ी हुक्मरान है ये हर काम, हर इकदाम करने से पहले अगर इमरान खान से मशवरा कर ले तो कम से कम मुल्क का नुकसान ना हो। तो इस वक्त नुकसान तो ये हुआ है, ठीक है, दोनों तरफ एक जंग छिड़ी, दोनों अतराफ नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, उसमें अफगानिस्तान का भी कसूर है, उसने पाकिस्तान के साथ अटैक, पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की या उससे पहले वो इंडिया के साथ मिलकर उन्होंने जो एक तासुर ये बना और इंडिया वाले उसमें जश्न भी मना रहे थे। तो इसमें तो किसी सूरत भी पाकिस्तान के ऊपर अगर जारियत करेंगे तो उसका जवाब, और बड़ा मौसर जवाब दिया, इसीलिए उनको भी एहसास हुआ है कि यार हम कम से कम लड़ नहीं सकते। तो ये उनको ठीक है एक जो जवाब मिला है वो भी ज़रूरी था, लेकिन जो मामलात हैं वो बातचीत के जरिए हल हो सकते हैं। ये एक इमरान खान का स्टांस था जो आज विंडिकेट हुआ है और हर एक से मौके के ऊपर। इसीलिए इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के अंदर मकबूल तरीन इसलिए हैं कि वो जो बात करते हैं, जो पेशगोई करते हैं, वक्त उसको सही साबित कर देता है। तो यही इनके हवाले से जो अंदरूनी मसाइल है उसके हवाले से उनकी बातें लोगों ने सच तस्लीम की क्योंकि वो सच थी और वक्त ने उसको सच्चा साबित किया। आज जो खैबर पख्तूनख्वा के ये जो अमन व अमान के हवाले से मसाइल हैं और अफगानिस्तान के साथ जो मामला है इसमें उनका जो मौक़िफ़ है वो आज सच्चा साबित हुआ है, उनके मौक़िफ़ की जीत हुई है। तो जाहिर है कि इसमें वो लोग जो उनकी मुखालफत कर रहे थे, कुछ दिन पहले खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही थी, हुकूमत कह रही थी कि जी कैसे बातचीत से मसाइल हल होंगे, जंगें होती हैं, जंगों से मसाइल हल होते हैं और अगर बातचीत से ही मसले हल होते तो जंगें क्यों होती। तो आज वो खुद हुकूमत वहाँ बैठी हुई है, ख्वाजा आसिफ जो कुछ दिन पहले बड़ी तड़ियाँ लगा रहे थे वो उनके साथ बैठ के उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं
और एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं, लेकिन जो अवाम का मुतालबा था असल वो माना गया है, तो ये अवाम इसमें मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी नाजरीन। पाकिस्तान में आपको पता है कि सैलाब से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये दादुशुमार बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि मीडिया पे तो सब अच्छे की रिपोर्ट चल रही है, और जो प्रायोरिटीज़ हैं हमने देखा है पंजाब के अंदर सैलाब में जो पंजाब गवर्नमेंट की रही हैं, सवाए चंद वज़रा के जिन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन उस तरह से जिस तरह हुकूमत को पहले ये काम कर लेना चाहिए था। को कुछ सैलाब तो कुदरती आफत के तौर पे आए, लेकिन बाद में जो जनूबी पंजाब में जो इलाके ज़ेरे आब आए, वो हुकूमती नाअहली, सरासर नाअहलियों की वजह से हुआ कि उनकी अपनी गफलत की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। ये नुकसान क्या हुआ है, इस हवाले से जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सैलाब से 2 अरब 90 करोड़ डॉलर जो है उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ है इस हालिया सैलाब के अंदर। 2 अरब 90 करोड़ डॉलर। आपको पता है कि IMF की 1 अरब डॉलर की किस्त लेने के लिए पाकिस्तान को कितनी तगोदो करनी पड़ती है। तो ये सूरत हाल है कि 2 अरब 90, तकरीबन 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो ये हुआ है कि सैलाब के बाद पाकिस्तान में जो बेरोज़गार अफराद की तादाद है उसमें 2,20,000 अफराद का इजाफा हो गया है। बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है क्योंकि लोगों का बहुत इसमें ज़राअत में नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान हुआ है, लोगों से रोज़गार छिन गया, और 2,20,000 इससे पहले जो रोज़गार बेरोज़गारी की पाकिस्तान में जो आलम है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, ढक्कियाँ लगा के जा रहे हैं। अब पंजाब के सैलाब ने 2,20,000 अफराद को मज़ीद बेरोज़गार कर दिया है। इसके अलावा जो आबादी है जो बेघर हुई है उसमें 3 अरब 70 करोड़ रुपए का नुकसान का तखमीना लगाया गया है। खुराक और ज़राअत के शुबे में 430 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, और चावल, कपास, गन्ना, मकई और सब्जियां, ये फसलें जो हैं वो तबाह हुई हैं। और इन आपको पता है कि इस वक्त सब्जियों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, और मार्केट में टमाटर शायद 400-500 रुपये फी किलो मिल रहे हैं। इसके अलावा जो फ्रूट्स की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफे की एक वजह यह है कि अफगान बॉर्डर बंद होने की वजह से भी ये कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि वहाँ से भी सब्जियाँ, फ्रूट अफगानिस्तान से भी बहुत ज़्यादा मिकदार में आती हैं। तो एक वो वजह है, दूसरी वजह सैलाब है, और सैलाब ने खुराक और ज़राअत के शुबे में 430 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान 307 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 187 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। हाउसिंग में 90 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। डैमों और नहरों के मद में 7 अरब 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और पुलों में की मद में 10 अरब 72 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। गैस, बिजली, पेट्रोल पंप्स की मद में 7 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और इसी तरह ये सारी जो नुकसानात हैं ये टोटल मिला के 2 अरब 90 करोड़ डॉलर बनते हैं, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। और इस नुकसान से निपटने के लिए, और इसमें ज़्यादा इसमें जो कसूरवार, ठीक है कुदरती आफत है उसमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो जनूबी पंजाब में ज़्यादा तो नुकसान हुआ है वो हुकूमत पंजाब की गफलत की वजह से हुआ है। और इन एदाद शुमार से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा चैलेंज है, और इसको हल करने के लिए वो कितना मौसर काम कर रहे हैं, या कितना उनका इस हवाले से प्रायोरिटीज़ हैं जो कि बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आ रही। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं नाजरीन। अब कल ये जो अगला हफ्ता शुरू होने वाला है मंडे से, ये सियासी एतबार से बड़ा इसमें एक मुतहरिक हफ्ता आप इसको कह सकते हैं, और इसमें बड़ी तहरीक पैदा होगी, और बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, तो साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।